हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल लैटिस। आज की हमारी वीडियो प्रिपरेशन से रिलेटेड है। इसमें मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि किस तरह एमडी का 2024 के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करें। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी का 2024 हाउ टू प्रिपेयर केमिस्ट्री फॉर एमडी का 2024। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट में एमडी कैट में मार्क्स कितने होते हैं। तो केमिस्ट्री में हमारे पास 54 मार्क्स होते हैं और 54 ही हमारे पास क्वेश्चन होते हैं। हमारे पास एमडी कैट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। देन हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चंस की डिवीजन कैसे होती है। तो हमारे पास एमडी कैट में क्वेश्चंस हमारे पार्ट 1 से भी आते हैं और पार्ट 2 से भी आते हैं। हमारे पास दो बुक्स हैं, क्लास 11 एंड क्लास 12। देन हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चंस की डिवीजन क्या है। तो क्वेश्चंस की डिवीजन इस तरह से होती है कि हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास 3 पार्ट से आता है केमिस्ट्री के। हमारे पास केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकेंड पार्ट फिजिकल केमिस्ट्री एंड थर्ड पार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास क्लास 12 की है, जो हमारे पास चैप्टर 7 जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लेकर मैक्रोमोलिक्यूल्स के टॉपिक तक है। देन फिजिकल केमिस्ट्री जो हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री से लेकर हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर्स जो हमारे पास क्लास 11 के उसमें से आता है। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास दो चैप्टर्स हैं, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो हमारे पास क्लास 12 से पूछे जाते हैं। तो ये इस तरह से हमारे पास क्वेश्चंस की डिवीजन होती है जो हमारे पास केमिस्ट्री के हैं। और इसमें से जो हमारे पास ज़्यादातर पोर्शन आता है वो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिनमें रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। इनको अच्छे तरीके से अगर आपने याद करना है तो लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, अपने क्वेश्चंस की कैटालिस्ट अच्छे तरीके से देखें, उनमें जितनी भी कंडीशंस है उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। देन फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, उसमें आपने अच्छे तरीके से बुक की लाइन्स को अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है, जितने भी फैक्ट्स गिवन है बुक में उनको अच्छे तरीके से हाईलाइट करना है। एंड देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये ईजी कवर हो जाता है। इसमें एलिमेंट्स के बारे में बताया गया, उनको आप अच्छे तरीके से हाईलाइट करें तो आपका ये तीनों पोर्शन आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। देन हम बात करते हैं कि किस तरह से हम केमिस्ट्री को प्रिपेयर करें। तो इसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके केमिस्ट्री में फुल मार्क्स आएंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो हमारे पास सिलेबस का पॉइंट है। तो सिलेबस आपका एमडी का 2023 का जो सिलेबस है इज रिमेन सेम फॉर एमडी का 2024। आपका एमडी का 2023 का ही सिलेबस सेम है आपका एमडी का 2024 के लिए। तो आपने वेट नहीं करना सिलेबस का, अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। जून के मंथ का ना वेट करें, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करें ताकि आप एमडी का 2024 को क्रैक करें और अपने मेडिकल कॉलेज में जाएं। देन नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारे पास है बुक्स के रिलेटेड। अब आपका जो एमडी कैट है वो प्रोविंशियल हो रहा है 2020 में, और 2021 में आपका एमडी कैट जो नेशनल एमडी कैट था। अब जो 2022 से ऑनवर्ड जो हमारे पास 2022 में और 2023 और अब जो आपका 2024 में जो आपका एम कैट होगा वो आपका प्रोविंशियल बुक से बनेगा। तो जस्ट आपने अपनी प्रोविंशियल बुक्स को ही लिमिट में रखते हुए अच्छे तरीके से जितने भी टॉपिक्स, जितने भी चैप्टर्स, कंटेंट आपके सिलेबस में गिवन है, आपने अच्छे तरीके से उनको अपनी प्रोविंशियल बुक से कवर करना है। देन हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें कि पास्ट पेपर आप कौन से यूज़ करेंगे, पीवाई क्यूज आप कौन से यूज़ करेंगे। अगर आप यूएचएस के कैंडिडेट्स हैं तो जस्ट आप यूएचएस के पास्ट पेपर्स को यूज़ करेंगे। अगर आप फेडरल के कैंडिडेट हैं तो आप यूज़ करेंगे यूएचएस के भी, एचईसी के और शजैम्बू के पास्ट पेपर्स, क्योंकि यूएचएस ने भी पास्ट ईयर्स में बहुत दफ़ा फेडरल में एमकैट कंडक्ट किया है और एचईसी ने भी बहुत दफ़ा एमकैट कंडक्ट किया है फेडरल के अंदर। शजैम्बू ने 2022 और 2023 में लेटेस्ट एमडी कैट कंडक्ट किया है, तो आप इनके पास पेपर यूज करेंगे। देन हम बात करें सिंध के स्टूडेंट्स की, सिंध के कैंडिडेट्स यूज करेंगे एनटीएस के पास पेपर, डाउ के पास पेपर और जेएसएमयू जो आपकी कंडक्टिंग बॉडी थी अभी 2023 में, उसके पास पेपर आप यूज करेंगे। एनटीएस के आपने अच्छे तरीके से कवर करने हैं, क्योंकि पास्ट ईयर में आपकी एनटीएस जो बॉडी थी वो आपकी कंडक्टिंग बॉडी थी, एमकैट कंडक्ट करती थी सिंध के अंदर। एंड देन डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी आपके एमडी कैट बहुत मरतबा उसने कंडक्ट किया है, तो आप इसके पास पेपर यूज करेंगे। एंड देन जेएसएमयू जिसने आपका 2023 में 10 सितंबर को आपका लेटेस्ट एमकैट का पेपर कंडक्ट किया था, उसके आप पास पेपर यूज करेंगे। देन नेक्स्ट हम बात करिए केपीके के कैंडिडेट्स यूज करेंगे ईटा के पास पेपर एंड केएमयू खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास पेपर यूज करेंगे। देन हम बात करिए बलोचिस्तान स्टूडेंट्स की, बलोचिस्तान कैंडिडेट्स यूज करेंगे बोलान यूनिवर्सिटी के पीवाई क्यूज। ये था आपका पीवाई क्यूज का पॉइंट। देन हम बात करिए कि हाउ टू स्टडी। आपने सबसे पहले लेक्चर्स नहीं लेने बैठ जाना, आपने सबसे पहले बुक रीडिंग करनी है। बुक रीडिंग करने के बाद आपने पीवाई क्यूज सोल्व करने, यानी कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस आप सोल्व करेंगे। अगर आपको उस टॉपिक की समझ नहीं लग रही, अगर आपके पीवाई क्यूज गलत हो रहे हैं, देन आप लेक्चर लगाएंगे। लेक्चर लगाने के बाद देन नेक्स्ट आप
प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस एमसीक्यूज, अगर आपने एक टॉपिक कवर किया है तो आप एक टॉपिक के 50 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अगर आप एक चैप्टर की अगर आपने स्टडी किया तो आप उस चैप्टर के 150 या 200 क्वेश्चंस मिनिमम है। इससे ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर आप जा सकते हैं, क्योंकि एमकैट में जितनी भी प्रैक्टिस करें उतनी ही कम है। ये था आपका कि आपने पढ़ना कैसे है पॉइंट। देन हम बात कर रहे हैं कि डेली टारगेट्स। डेली टारगेट्स, राइट डाउन द नेक्स्ट डेज वर्क या टारगेट बिफोर गोइंग टू स्लीप। आपने सोने से पहले अगले दिन का जो आपने टारगेट कवर करना है वो आपने लिख के सोना है, या आप अपना खुद का टारगेट बना सकते हैं, या जो मैंने डे 1 से आपको टारगेट्स प्रोवाइड किए हैं अपने इसी चैनल पर, आप वो टारगेट्स फॉलो कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो देखें, जितना जो भी मैंने आपको टॉपिक्स बताया आप उन टॉपिक्स को नोट डाउन करें एक डायरी में और कल उन टॉपिक्स पर वर्क करें। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपने पढ़ना कैसे हो, आपको डेली टारगेट्स क्या होने चाहिए वो भी मैंने आपको बताए हुए हैं, आप उनको फॉलो करें। देन हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी लेटेस्ट चल रहा है कि एक्सपेक्टेड डेट कौन सी है एमडी का 2024 के लिए। तो एक्सपेक्टेड डेट मेरे अकॉर्डिंग एमडी का 2024 के लिए वो मेरे पास है मिड ऑफ जुलाई और फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त, क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम अप्रैल में खत्म हो रहे हैं। देन आपको 2 मंथ मिलेंगे आपकी एमकैट की स्टडी के लिए। 2 मंथ आपके जुलाई में खत्म हो रहे हैं, तो जुलाई के मिड में या आपका एमकैट आपका लिया जा सकता है या फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त। आज की वीडियो में मैंने आपके साथ ये शेयर किया है कि आप एमडी का 2024 केमिस्ट्री के सब्जेक्ट की कैसे प्रिपेयर करें। अगर आप इन 5 पॉइंट्स को अच्छे तरीके से आप इनको डेली कंसिस्टेंसी के साथ इनको कवर करें तो इंशाल्लाह आप एमकैट 2024 के केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में आपके पूरे मार्क्स आएंगे। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एमडी का 2024 की ये प्रिपरेटरी वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज़।